एक ऐसा अजीबोगरीब हैवान जो कयामत से पहले जाहिर होगा। ये जानवर जमीन पर किस तरह दौड़ता फिरेगा और ये किस तरह की तबाही मचाएगा और किस तरह मोमिनों और काफिरों की तफरीक करेगा, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसे इस दुनिया की शुरुआत हुई है वैसे ही एक दिन इसे बिलाशुबा खत्म होना है और वो कयामत का दिन होगा जिसका कायम होना यकीनी है। कयामत के करीब होने वाले जिन वाकयात और निशानियों का जिक्र कुरान और हदीस की किताबों में मिलता है उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक छोटी और दूसरी बड़ी निशानी। कयामत के करीब दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में जाहिर होना और याजूज मजूज का दुनिया में आना, ये कयामत की कुछ निशानियों में शामिल है। कयामत की बड़ी निशानियों में एक और बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्ज नामी अजीबो गरीब मखलूक का निकलना है। इस जानवर का जिक्र अल्लाह ताला ने मुकद्दस किताब कुरान मजीद में कुछ इस तरह किया है कि जब वाक़े हो जाएगा वादा इनके बारे में तो निकालेंगे हम इनके लिए एक जानवर जमीन से जो इनसे बातें करेगा। ये इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। दरअसल लफ्ज दाब्बा के मानी चलता फिरता और जीता जागता है और अर्ज जमीन को कहते हैं, यानी ये ऐसा हैवान होगा जो जमीन पर तेज रफ्तारी से या फिर दौड़कर चलने वाला होगा। ये जानवर बाकी जानवरों की तरह अंडे से या फिर पैदा नहीं होगा। ये जानवर कयामत की निशानी होगा जो जमीन से निकलेगा, ना कि किसी जानवर के पेट से। तफसीर के मुताबिक इस जानवर का ज़हूर उस वक्त होगा जब लोग नेक कामों की दावत देना और बुरे कामों से मना करना छोड़ देंगे और कुफ्फार के इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। ये जमाना कयामत के करीब होगा। रिवायतों के मुताबिक मक्का में खानाए काबा के करीब जो पहाड़ है जिसे कोहे सफा कहा जाता है, ये पहाड़ कयामत के करीब जलजले से फट पड़ेगा जिसमें से ये अजीबो गरीब जानवर दुनिया में जाहिर होगा और लोगों से बातें करेगा। ये बिल्कुल उसी तरह का मोजा होगा जिस तरह अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ों से निकाला था। रिवायतों में आता है कि ये जानवर कोहे सफा से निकलेगा और अपने सिर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हरम में हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के पास पहुंच जाएगा। लोग उसे देखकर भागते फिरेंगे लेकिन मोमिनों की एक जमात वहीं खड़ी रहेगी। ये दाब्बतुल अर्ज उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद वो दूसरी तरफ निकलेगा और पूरी दुनिया का चक्कर काटते हुए मुल्क शाम पहुंचेगा और वहाँ ये जानवर एक जोरदार चीख मारेगा। हर कोई उसी जानवर की चर्चा करेगा और हर तरफ हलचल मच जाएगी। लोग इधर उधर भागते फिरेंगे लेकिन उस जानवर से कोई बच नहीं पाएगा। दाब्बतुल अर्ज 4 पैरों वाले जानवर की तरह होगा जिसकी लंबाई 60 गज की होगी, जबकि कुछ उलमाओं ने लिखा कि दाब्बतुल अर्ज की शक्ल इंसानों की तरह होगी, पांव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सिंह 12 सिंहों की तरह और हाथ बंदर जैसे होंगे। ये जानवर लोगों से बातें करेगा और उन्हें कयामत की खबर देगा। ये जानवर मोमिनों के चेहरे पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे ईमान वालों के चेहरे रोशन हो जाएंगे और काफिरों की आंखों के दरमियान एक निशान लगाएगा जिससे उनके चेहरे सयां हो जाएंगे। जैसा कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐ मुजरिमों तुम मोमिनों से अलग हो जाओ। लिहाजा उस वक्त मुसलमानों और काफिरों का फर्क साफ हो जाएगा। उस वक्त कयामत का इनकार करने वालों की जहालत और हमाकत उस वक्त जाहिर हो जाएगी कि जिस चीज को तुमने पैगंबरों के कहने से ना माना, आज उसी चीज को तुम्हें एक जानवर के कहने से मानना पड़ा। लेकिन अब इसे तस्लीम करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब मानने और तस्लीम करने का वक्त खत्म हो चुका है। दाब्बतुल अर्ज सारे शहरों और इलाकों में इतनी तेजी के साथ दौड़ता फिरेगा कि कोई भी इंसान उसका पीछा नहीं कर सकेगा और न ही दौड़ में उसका मुकाबला करके उससे छुटकारा पा सकेगा। जहाँ जहाँ ये जानवर जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। दाब्बतुल अर्ज के निकलने के बाद न तो कोई तौबा कर सकेगा और न ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उसे इस्लाम पर ही मौत आएगी। इस जानवर के निकलने के बाद हामला औरतों का हमल वक्त से पहले गिर जाएगा, मीठा पानी कड़वा हो जाएगा, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हिकमत खत्म हो जाएगी। इंसान की वो ख्वाहिशें होगी जो कभी पूरी नहीं होगी और उन चीजों की कोशिशें होगी जो कभी भी हासिल नहीं होगी। दाब्बतुल अर्ज अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होगी जिसके निकलने के बाद मोमिनों और काफिरों में फर्क पता चल जाएगा और कयामत का आना हकमी हो जाएगा।